क्या तर्क से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है? यदि हर चीज का कोई कारण है, तो उस कारण का कारण क्या है? और यदि हम कहें कि ईश्वर बिना कारण है, तो फिर ब्रह्मांड बिना कारण क्यों नहीं हो सकता? आज हम जानेंगे एक ऐसे दार्शनिक तर्क के बारे में जिसने अरस्तु से लेकर कांट तक पूरी दर्शन परंपरा फैला दिया। और इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी, यानी आकस्मिकता का तर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम इतिहास और दर्शन को सतही नहीं गहराई से समझते हैं। आज हम एक ईमानदार फिलोसॉफिकल जर्नी करेंगे, जहां हम ईश्वर के पक्ष में तर्क भी सुनेंगे और उसके विरुद्ध सबसे शक्तिशाली ऑब्जेक्शंस भी। क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी, यानी आकस्मिकता का तर्क? अपने आसपास देखिए, आप, मैं, मोबाइल, सूरज, पेड़, ग्रह, सब कुछ डिपेंडेंट है। आप और मैं डिपेंडेंट है माता पिता पर, माता पिता समाज पर, और समाज प्रकृति पर। दर्शन में ऐसी चीज़ों को कहते हैं कंटिजेंट बीइंग, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ यदि डिपेंडेंट है, तो फिर अल्टीमेट इंडिपेंडेंट रियलिटी क्या है? और यहीं से जन्म होता है नेसेसरी बीइंग के कंसेप्ट का। इस तर्क की बुनियाद हमें अरस्तु के दर्शन में दिखाई देती है। अरस्तु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर मूवमेंट का कारण होता है, लेकिन कारणों की श्रृंखला अनंत नहीं हो सकती और उन्हें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो स्वयं अचल हो परंतु सबको गति देती हो। और यहाँ से उन्होंने ईश्वर की अवधारणा का प्रतिपादन किया या उसकी आवश्यकता पर महत्व दिया। इब्न सीना ने कहा कि कंटिजेंट बीइंग खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए एक नेसेसरी बीइंग का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार थॉमस इक्विनोस ने कहा कि यदि सब कुछ कंटिजेंट होता, तो एक ऐसा समय आता जब सब कुछ अस्तित्व में नहीं होता, लेकिन कुछ तो है, इसलिए कोई इंटरनल बीइंग होना चाहिए। आधुनिक दर्शन परंपरा में इस सिद्धांत को सबसे प्रमुखता से रखा लाइबनिज ने। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि वाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। उनका कहना था हर चीज का सफिशिएंट रीजन होना चाहिए और पूरे यूनिवर्स का रीजन यूनिवर्स के बाहर ही होना चाहिए। अभी तक हमने कंटिजेंसी ऑफ आर्ग्यूमेंट के समर्थन में दार्शनिक तर्क देखे, परंतु अब देख लेते हैं इसके विरोध में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। इसमें डेविड ह्यूम का कहना है, यदि आप मान रहे हैं कि हर चीज का कारण है, लेकिन यह अजम्पशन खुद अनुभव से सिद्ध नहीं होता। उन्होंने इस पर पहला हमला किया कि कारण और प्रभाव के बीच अनिवार्य संबंध नहीं होता। हम सिर्फ आदत से मान लेते हैं कि आग से गर्मी आती है। मतलब अगर कजेशन इटसेल्फ अनसर्टेन है, तो कंटिजेंसी आर्गुमेंट की फाउंडेशन कमजोर हो जाती है। उन्होंने इस पर दूसरा बड़ा हमला किया फैलेसी ऑफ कंपोजिशन करके। उन्होंने कहा हर पार्ट का कारण होने से ये जरूरी नहीं कि संपूर्ण का कारण भी हो। जैसे हर ईंट का कारण है, लेकिन दीवार का अलग से कोई कारण होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार यूनिवर्स भी हो सकता है। बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि द यूनिवर्स इज जस्ट देयर एंड दैट्स ऑल, यानी यूनिवर्स को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यह एक ब्रूट फैक्ट हो सकता है। रसेल का किलर ऑब्जेक्शन। क्या कहना है रसेल का? उन्होंने कहा कि हर चीज का कारण होना चाहिए, लेकिन गॉड बिना कारण के है, तो ये स्पेशल प्लीडिंग है। यदि गॉड अनकोज्ड हो सकता है, तो यूनिवर्स अनकोज्ड क्यों नहीं हो सकता? अभी तक हमने जितने भी दार्शनिक तर्क देखे, इन्होंने हमको बड़े गहराई से उलझा दिया है। तो फिर सच क्या है? और यहीं पर प्रवेश होता है दर्शन के सबसे गहरे दार्शनिक का, जिनका नाम है इमैनुअल कांट। क्या कहा उन्होंने? कांट ने कहा समस्या यह नहीं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, समस्या यह है कि ह्यूमन रीजन इस प्रश्न को सोल्व करने में सक्षम है ही नहीं। कांट का कोर आइडिया क्या है? उन्होंने कहा हमारी बुद्धि केवल रियलिटी को समझ सकती है जो अनुभव या एक्सपीरियंस के दायरे में है, लेकिन गॉड, आत्मा, अल्टीमेट कारण, ये सब एक्सपीरियंस से बाहर है। इसलिए गॉड को ना तो प्रूव किया जा सकता ना डिसप्रूव किया जा सकता। इस मामले पर कांट का मास्टर स्ट्रोक क्या है? उन्होंने कहा कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट पर डिपेंड करता है, और ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट पहले ही कांट खारिज कर चुके हैं, इसलिए कंटिजेंसी आर्गुमेंट भी लॉजिकली इनकम्प्लीट है। लेकिन कांट नास्तिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा कि तर्क से ईश्वर नहीं मिलता, लेकिन नैतिकता को अर्थपूर्ण बनाने के लिए ईश्वर को मानना एक व्यवहारिक आवश्यकता बन जाता है। उन्होंने कहा मैंने नॉलेज को सीमित किया ताकि आस्था के लिए जगह बन सके। आइए इन सभी दार्शनिक तर्कों को एक सार में समझ लेते हैं। अरस्तु, इक्विनोस और लाइबनिज ने कहा कि कोई अल्टीमेट रियलिटी है। डेविड ह्यूम और रसेल कहते हैं हो सकता है कुछ भी अल्टीमेट ना हो
और कांट कहते हैं शायद यह प्रश्न हमारी बुद्धि की सीमा से बाहर है। शायद दर्शन का उद्देश्य उत्तर देना नहीं बल्कि सोच की गहराई बढ़ाना है, क्योंकि जो सवाल आपको बदल दे वही असली दर्शन कहलाता है। अगर आपको ऐसे डीप फिलोसॉफी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या आप मानते हैं कि एग्जिस्टेंस को अल्टीमेट कॉज चाहिए।